नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रवासिया क्लासेस में। आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कक्षा 10 की जो अपने किताब है, उस बुक में हमने पहले पढ़ा दिया था आधा पार्ट। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का आधा पार्ट पहले पढ़ा दिया था। आज हम दूसरे पार्ट को यहाँ पर पढ़ेंगे। विस्तार पूर्वक एक एक शब्द का आपको अर्थ बताया जाएगा। बिल्कुल एक एक शब्द का अर्थ आपको 100% समझ में आएगा। उससे पहले हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलते हैं, करते हैं हम इसका अध्ययन क्या है। अभी तक क्या हो रहा था कि परशुराम और लक्ष्मण में मतभेद चल रहे थे, एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष चल रहे थे। तब परशुराम जी और भी ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। लक्ष्मण जी और कहते हैं कि यहाँ हम कोई कुंबड़ बत्तियाँ छुई का पौधा नहीं, जो देखते तर्जने देखते हैं डर जाएंगे तुमसे। परशुराम जी को भी क्रोध आ जाता है। परशुराम जी भी क्रोध में बहुत सारी बातें कह जाते हैं और अब फिर कहते हैं वो कि कौशिक सुनहु मंद यही बालकूं, कुटिल काल बस निज कुल घालकूं, बानु बंस राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबदु असंकु, काल कवलु हो ईछन माही, कहो पुकारी खोरी मोहिनाई, तुम हट गहूँ जो चहूँ उबारा, कही प्रताप बलु रोष न हमारा। कह रहे हैं कौन? परशुराम जी क्रोधित होकर कहते हैं कौशिक। कौशिक का मतलब विश्वामित्र। विश्वामित्र जी। सुनो यानी सुनो, मंद मंद यानी मूर्ख, यहु यानी यह, बालकु यानी बालक, कुटिल कुटिल यानी कुटिलु है, यहाँ पर कुटिल आएगा, कुटिल। कालबस यानी काल के वश में होने के कारण, निज यानी स्वयं के, कुल यानी वंश, और घालकु यानी घातक। अरे ओ कौशिक, विश्वामित्र, अरे ओ विश्वामित्र जी, मैं कह रहा हूं कि ये जो बालक है ना, ये बालक अत्यंत मूर्ख और कुटिल है, और ये काल के वश में होने के कारण अपने ही वंश के लिए, अपने ही कुल के लिए घातक बनता जा रहा है। पहली पंक्ति का अर्थ समझ में आया? कौशिक यानी विश्वामित्र से कहते हैं, परशुराम जी क्रोध में विश्वामित्र जी से कहते हैं कि है विश्वामित्र, ये जो बालक है ना, ये बालक अत्यंत मूर्ख और कुटिल है। सुनो, ये जो बालक है ये अत्यंत कुटिल और मूर्ख है, और काल के वश में होने के कारण ये अपने ही कुल का, अपने ही वंश के लिए घातक बनता जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। बानुवंश, बानुवंश का मतलब होता है सूर्यवंशी। सूर्यवंशी, अब श्री राम लक्ष्मण ये सब सूर्यवंश के माने जाते हैं। राकेश यानी चंद्रमा, और कलंकु यानी कलंक। निपट यानी बिल्कुल। निरंकुशु, निरंकुशु यानी उद्दंड, उद्दंड। अबुधु यानी मूर्ख या बिना बुद्धि का, मुर्गी का दो इसको। असंकु यानी निडर, असंकु का मतलब निडर। आगे कहते हैं कि ये जो बालक है ना लक्ष्मण, ये भानुवंश यानी सूर्यवंशी होते हुए भी, सूर्य के वंश का होते हुए भी, सूर्यवंशी होते हुए भी चंद्रमा की तरह ही कलंकित है। चंद्रमा की तरह ही यह भी कलंक, अपने कुल के लिए कलंक है। लक्ष्मण सूर्यवंशी होते हुए भी चंद्रमा की तरह कलंक है। निपट निरंकुश, और ये कैसा बालक है? ये बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर बालक है। ये जो लक्ष्मण जी के लिए कह रहे हैं कि ये बिल्कुल उद्दंड है, मूर्ख है, बिना बुद्धि का है, और असंकु यानी निडर है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया दूसरी पंक्ति का भी अर्थ। तीसरे चलते हैं। काल कवलु होई छन माई, कहो पुकारी खोई मोहि नाई। काल कवलु, काल यानी समय का, और कवलु मतलब ग्रास, कोर जिसे बोलते कोर, जो खाना खाते हैं वो कोर। कवलु यानी ग्रास, होई यानी हो जाएगा, क्षण यानी क्षण में, माही यानी में। अरे ये अभी थोड़े से क्षण में यानी थोड़ी सी देर में काल का ग्रास बन जाएगा।
थोड़ी सी देर में काल का भोजन बन जाएगा, काल का ग्रास बन जाएगा, समय का ग्रास बन जाएगा। कहो पुकारी खोर मोहिनाए, कहो यानी कहता हूं, पुकारी यानी पुकार पुकार कर, खोरी यानी दोष, मोही यानी मेरा, नाही यानी नहीं। और मैं पुकार कर कह देता हूं कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैं पुकार कर कह देता हूं अभी ये क्षण भर में ही काल का ग्रास बन जाएगा, अभी थोड़ी देर में ये खत्म हो जाएगा, इसको मैं मार दूंगा, काल का ग्रास बना दूंगा, ये मृत्यु को प्राप्त कर जाएगा, इसमें मेरा फिर कोई दोष नहीं है। मैं पुकार कर कह देता हूं, सभी से जोर जोर से कह देता हूं कि इसमें फिर मेरा कोई दोष नहीं है। तुम हट कहूं, तुम यानी तुम जो स्वभाव है, विश्वामित्र है, विश्वामित्र जी से कह रहे हो। हट कहूं का मतलब रोक लो, तुम रोक लो। जो यानी एदी, जो यानी एदी, चाहूं चाहते हो, उबारा यानी इसकी रक्षा करना। अगर तुम इसके प्राणों की रक्षा करना चाहते हो तो रोक लो। किस चीज से रोक लो? कहीं यानी कह करके या सुना करके, प्रतापु यानी प्रताप, बल, बल यानी मेरा बल, रोसु यानी क्रोध, हमारा यानी मेरा। अगर तुम इस बालक के प्राणों की रक्षा करना चाहते हो विश्वामित्र, हे विश्वामित्र, अगर तुम इस बालक के प्राणों की रक्षा करना चाहते हो या इसको बचाना चाहते हो तो तुम हमारे प्रताप, बल, क्रोध के बारे में इसे बता करके रोक लो। हमारे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में बताकर इसे रोक लो। आगे देखते हैं, यहां तक कंप्लीट है, एक एक पंक्ति का अर्थ, एक एक शब्द का अर्थ कंप्लीट है। आगे चले कि लखन कहूं मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा, अपने मुंह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी, नहीं संतोषु त पुनि कछु कहूं, जनी रीस रो की दुख सहूं, वीर व्रति तुम धीर अछोबा, गारी देत न पावहूं शोभा। लक्ष्मण जी फिर कहने लग जाते हैं, परशुराम जी को छेड़ने लग जाते हैं। परशुराम जी से कहते हैं कि लखन कहूं, लक्ष्मण जी कहते हैं मुनि, हे मुनि, सुजस यानी सुयश, तुम्हारा, तुम ही यानी तुम ही, अछत यानी छोड़कर, को यानी कौन, बरने पारा यानी वर्णन कर पाएगा या वर्णन कर सकना, वर्णन करना। लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी से कि हे महामुनि, अरे महामुनि, तुम्हारे सुयश के बारे में तुम्हें छोड़कर कौन वर्णन कर सकता है अच्छे से? तुम्हें छोड़कर, खुद तुम्हें छोड़कर तुम्हारे सुयश के बारे में और कौन वर्णन कर सकता है? तुम्हारे सुयश के बारे में तुम्हें छोड़कर के कौन वर्णन कर सकता है? अर्थात कहने का मतलब तुम ही हो जो तुम खुद का ही, स्वयं का ही बड़ाई कर रहे हो। अपने मुंह तुम आपनी करनी, अपने मुंह यानी अपने मुंह से ही तुम आपनी करनी, अपनी स्वयं की ही कर रहे हो बड़ाई। बार अनेक यानी अनेक बार, भांति, भांति यानी प्रकार से, बहु यानी अनेक या बहुत, बरनी यानी बहुबरनी यानी अनेक प्रकार से, अनेक प्रकार से। तो कहते हैं तुम अनेक प्रकार से खुद स्वयं ही अपनी प्रशंसा खुद स्वयं कर चुके हो। कह रहे हैं कि अपने मुंह तुम अपनी बड़ाई और अपनी प्रशंसा और अपने यश की जो प्रशंसा है वो प्रशंसा तुम अपने मुंह के बहुत प्रकार से, अलग अलग प्रकार से तुम बहुत सारी कर चुके हो। यहाँ तक पहली और दूसरी पंक्ति का अर्थ समझ में आ गया? तीसरी पर वर्ड, हाँ, नहीं संतोषु त पुनि कछु कहूं। और अगर तुमने इतना सारा कह दिया है तो अगर तुम्हें संतोष भी नहीं है, इतना सारा कहने के बाद भी संतोष नहीं है, तो यानी त यानी तो, पुनि यानी फिर से, कछु कहूं और कुछ कह दीजिए। अरे अगर इतना कहने पर भी आपको कोई संतोष नहीं है, आपके मन को शांति नहीं मिल रही, तो पुनि कछु कहूं और कुछ कह दीजिए। जनी रीस रोकी, रीस यानी क्रोध और रोकी यानी रोक करके, दुसह यानी असहनीय, दुसह यानी असहनीय, दुख यानी दुख को सहूं यानी सहन करना।
अरे अगर इतने में आपका मन नहीं भरा, आपको संतोष नहीं मिला, तो फिर और कुछ कह दीजिए। तुम कब तक अपने क्रोध को रोक करके, परंतु तुम अपने क्रोध को रोक करके ये असहनीय दुख को सहन मत करो। तुम्हें बहुत दुख हो रहा होगा, असहनीय दुख हो रहा होगा, तुम अपना क्रोध रोक रखे हो, तुमने अपना क्रोध को रोक रखा है, तो इस क्रोध को रोक करके तुम अपने असहनीय दुख को सहन मत करो। फिर कह रहे हैं आगे, वीर व्रती तुम धीर अछोबा। वीर व्रती यानी जिसने वीरता का व्रत धारण कर लिया है, वीरता का व्रत धारण कर लिया है। अरे आपने तो वीरता का व्रत धारण कर लिया है। धीर यानी धैर्यवान, आप तो धैर्यवान हैं। अछोबा, आप शोभ रहित है, शोभ रहित है। गारी देत यानी गाली देना। न यानी नहीं, पाऊं यानी पाते हो, शोभा यानी शोभा। तो कहते हैं आगे कि तुम तो वीर व्रती हो, वीरता का व्रत धारण करने की तुमने प्रतिज्ञा ले रखी है, वीरता का, और तुम धैर्यवान हो, किंतु तुम क्या हो, शोभ रहित हो। और तुम जो गाली दे रहे हो, वो गाली देते हुए तुम शोभा नहीं पाते हो। तुम तो वीरवती हो, वीरता का व्रत धारण करने वाले हो, और तुम गाली देते हुए शोभा नहीं पाते हो। यहां तक आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। आगे लक्ष्मण जी कहते हैं, फिर परशुराम जी से आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि सूर समर करनी करही कही न जनावही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु कायर कतही प्रतापू। सूर यानी सूरवीर या योद्धा, शूरवीर या फिर योद्धा। समर यानी युद्ध में। करनी यानी कार्य, करही करते हैं। कही यानी कहते हैं। न यानी नहीं। जनावही यानी जताते हैं, जताते हैं या प्रशंसा करते हैं। आपू यानी स्वयं की। अरे जो शूरवीर होते हैं, वो शूरवीर अपनी शूरवीरता को, शूरवीर अपनी शूरवीरता का कार्य युद्ध में करता है। शूरवीर युद्ध में अपनी शूरवीरता का कार्य करता है। वह अपने आप की बड़ाई स्वयं नहीं करता है, अपनी बड़ाई अपने कार्यों के बारे में वो प्रशंसा कुछ भी नहीं करता है। यहाँ पर पहली पंक्ति का अर्थ समझ में आ गया, दोहे की पहली पंक्ति का। विद्यमान यानी कि देख करके, रन विद्यमान यानी उपस्थित, देख करके उपस्थित, विद्यमान यानी उपस्थित। रन यानी युद्ध में, पाई यानी देख कर, रिपु यानी शत्रु, यानी यहां तक युद्ध में शत्रु को उपस्थित देख करके, युद्ध में शत्रु को उपस्थित देख करके। कायर यानी डरपोक, कथई यानी कहते हैं या प्रशंसा, प्रतापो यानी प्रशंसा, प्रशंसा, प्रतापो यानी प्रशंसा। जो कायर लोग होते हैं वही अपने स्वयं के प्रताप की प्रशंसा करते हैं। क्या कह रहे हैं इस दोहे में कि शूरवीर युद्ध में अपनी शूरवीरता की कहानियां नहीं कहते हैं, वो स्वयं अपने आप के बारे में कुछ नहीं बताते हैं, वो केवल अपने कार्यों के बारे में कुछ नहीं कहते हैं। और जो कायर लोग हैं, वो कायर लोग युद्ध में अपने शत्रु को उपस्थित देख करके, युद्ध में अपने शत्रु को उपस्थित देख करके वो अपने स्वयं की प्रशंसा करने लग जाते हैं, खुद की प्रशंसा की डींगे हाँकने लग जाते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है? दोहा समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं, तुम तो कालु हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा, सुनत लखन के बचन कठोरा, पर सुधारी धर्यु करु घोरा, अब जनि देई दोष मोहि लोगू, कटु बादि बालकू बद जोगू, बाल बिलो की बहुत में बाँचा, अब यहू मर निहार भाषाचा। आगे इस पंक्ति में लक्ष्मण जी कहते हैं, तुम तो कालु हाक, तुम यानी परशुराम जी, आप तो, कालु यानी काल को या फिर मृत्यु को, हाँक 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 करके, जनु यानी जैसे, लावा यानी ला रहे हो।
अरे तुम तो काल को हाँक हाँक करके लेके आ रहे हो। बार बार मोही, बार बार मुझे, लागी बोलावा, लागी यानी लग रहे हो, बुलावा यानी बुला बुला कर, बुला बुला कर। अरे तुम तो है ना, हे परशुराम जी, आप तो मेरे लिए काल को, साक्षात मृत्यु को हाँक हाँक करके, बुला बुला करके मेरे लिए लेके आ रहे हो। मेरे लिए मृत्यु को बार बार हाँक हाँक करके लेके आ रहे हो, बार बार मृत्यु मृत्यु की बातें कर रहे हो। अब देखना, सुनत लखन के बचन कठोरा। सुनत यानी सुनकर के, लखन यानी लक्ष्मण के, बचन यानी वचन, कठोरा यानी कठोर। अब लक्ष्मण की जी के कठोर वचनों को सुनकर के परशुराम जी ने क्या किया, अगली पंक्ति में देखेंगे। लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को सुनकर के परशु यानी परशे को, सुधारी यानी सुधार कर या संभाल करके, संभाल कर, धरे हुए यानी धारण कर लिया, कर यानी हाथ में, और घोरा यानी भयंकर, गोरा यानी भयंकर। लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को सुनकर के परशुराम जी ने अपने परशे को हाथ में भयंकर तरीके से धारण कर लिया। लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को सुनकर के परशुराम जी ने अपने परशे को कठोर भयंकर तरीके से अपने हाथ में धारण कर लिया। अब जनी दे दोष मोहि लोगों, अब जनी यानी हे लोगों, अब दे यानी देना, दोषु यानी दोष, मोहि यानी मुझे, लोगों यानी हे लोगों, हे लोगों, इस सभा में उपस्थित तुम जितने भी लोग हो, वो मुझे अब दोष मत देना। कटुवादी बालकु बदजोगु, कटुवादी यानी कठोर वचन कहने के कारण, कठोर वचन कहने के कारण, बालकु यानी बालक, बद जोगु, बद यानी वध, जोगु यानी लायक, वध करने योग्य या वध करने लायक हो गया। अब ये कठोर वचन कहने के कारण उन्होंने, परशुराम जी ने अपने परशे को अपने हाथ में भयंकर तरीके से धारण कर लिया, और धारण करने के बाद वहां पर उपस्थित सभी लोगों से कहते हैं परशुराम जी, कहे लोगों, अब मुझे तुम तनिक भी थोड़ा सा भी दोष मत दे देना, क्योंकि कठोर वचन, इतने सारे भयंकर कुटिल और कठोर वचन कहने के कारण ये जो बालक है, ये बालक अवश्य ही वध करने योग्य है, इस बालक को मारना अति आवश्यक है। फिर आगे कहते हैं कि बाल बिलो की बहुत में बांचा, बाल, बाल यानी बालक, बिलो की यानी देख करके या समझ करके, बहुत यानी अनेक, बहुत यानी बहुत, मैं बांचा, बांचा यानी बचाता रहा, बचाता रहा। अरे मैं तो तुम्हें बालक समझ करके बहुत बार बचाता रहा। अब येहू, येहू यानी यह कौन, बालक, मार, बालक कौन, लक्ष्मण जी, मर निहार यानी मारने योग्य, बा यानी हो गया है, मारने योग्य, बा यानी हो गया है, साचा यानी सच में या वास्तव में, साचा यानी सच में या वास्तव में। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, सॉरी, परशुराम जी कहते हैं, परशुराम जी कहते हैं कि अरे मैं तो बालक समझकर, इस बच्चे को बालक समझकर के बहुत बार बचाता रहा, किंतु अब ये क्या है, सच में ही मारने योग्य हो गया है, अब ये सच में ही वास्तव में मारने लायक हो गया है। इतना सब होते ही विश्वामित्र जी बोल पड़ते हैं, क्या कहते हैं कि कौशिक कहा क्षमीह अपराधु, बाल दोष गुण गणहि न साधु, खर कुटार में अकरून को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही, उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे, नत ये ही काटे कुठार कटोरे, गुरहि उरिन होते श्रम थोड़े। अब यहाँ पर विश्वामित्र जी और परशुराम जी दोनों के बीच में बात हो रही है, विश्वामित्र और परशुराम दोनों के बीच में बात हो रही है। लक्ष्मण जी थोड़े साइड में हो जाते हैं। तो विश्वामित्र जी कहते हैं, कौशिक यानी विश्वामित्र जी, विश्वामित्र जी कहते हैं, कहा यानी कहते हैं, क्षमी यानी क्षमा कर दो या क्षमा कर दो, अपराधो यानी अपराध को, बाल, बाल यानी बालकों का, दोष गुण
यानी गुण दोष, गनहि यानी ध्यान देते हैं, ध्यान नहीं देते, गनहि ध्यान न यानी नहीं, ध्यान नहीं देते हैं साधु लोग। तो विश्वामित्र जी परशुराम जी से कहते हैं, अरे क्या परशुराम जी, आप तो साधु लोग हैं, आप तो मुनि लोग हैं, आप तो साधु लोग हैं, आप बालकों के गुण और दोष पर ज्यादा ध्यान नहीं देते साधु लोग, इसलिए आप इस बालक को क्या कर दो, इसके अपराध के लिए क्षमा कर दो। विश्वामित्र जी क्या कहते हैं कि आप तो साधु लोग हैं और साधु लोग गुण, बालकों के गुण और दोष के बारे में कोई ध्यान नहीं देते हैं, बालकों के गुण और दोष के बारे में उन पर कोई ध्यान नहीं देते हैं, और आप इसलिए इनके अपराध को, लक्ष्मण के अपराध को क्षमा कर दीजिए। फिर वापस परशुराम जी बोल जाते हैं अगली पंक्ति में, खर कुटार में अकरून को ही, खर यानी तेज, कुटार यानी कुलाड़ा, वही परसा, परसे की तो बात ही अलग है। मैं अकरून, अकरून यानी करुणाहीन, मतलब करुणाहीन, जिसके हृदय में करुणा नहीं है, दया नहीं है। कोही यानी क्रोधी, आगे अपराधी, आगे यानी सामने, अपराधी यानी अपराधी, गुरुद्रोही यानी गुरु द्रोही, गुरुद्रोही यानी गुरु का अपमान करने वाला, अपमान करने वाला। तो फिर परशुराम जी कहते हैं, अरे के विश्वामित्र जी, तुम्हें पता है कि मैं अत्यधिक करुणाहीन हूं और क्रोधी हूं भयंकर, और मेरे हाथ में ये तेज कुलाड़ा भी है। तुम्हें तो पता है ही सही विश्वामित्र जी कि मैं अत्यधिक क्रोधी हूं और करुणाहीन हूं, निर्दय हूं बिल्कुल, और मेरे हाथ में ये जो कुलाड़ा है ये तेज कुलाड़ा भी है, और आगे यानी सामने ये मेरे गुरु का अपराध करने वाला, मेरे गुरु का अपमान करने वाला अपराधी भी मेरे सामने खड़ा हुआ है। पता है मैं क्यों नहीं मार रहा, कि उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, उत्तर देत, इसने मुझे उत्तर दिया है, अर्थात बार बार कठोर वचन कहे हैं, इसके बाद भी छोड़ो बिनु मारे, फिर इसके बाद भी मैंने इसको बिना मारे ही छोड़ दिया है। वो किस कारण से छोड़ रखा है, केवल कौशिक यानी विश्वामित्र जी, शील यानी व्यवहार, मतलब प्रेम और सद्भावना, सद्भावना तुम्हारे यानी तुम्हारे, हे विश्वामित्र जी, आपके प्रेम, सद्भाव, अच्छे व्यवहार और शील के कारण ही मैं इसको छोड़ रहा हूँ, बिना मारे इसीलिए इसको छोड़ रहा, क्योंकि मैं, तुम्हें पता है इसे, मैं अत्यधिक क्रोधी हूँ, करुणाहीन हूँ, निर्दयी हूँ, और मेरे हाथ में तेज कुलाड़ा भी है, और मेरे सामने मेरे गुरु का अपमान करने वाला अपराधी भी खड़ा हुआ है। अगर मैं इसको बिना मारे छोड़ रहा हूं तो विश्वामित्र जी आपके प्रेम और सद्भावना के कारण ही इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं। नत यानी नहीं तो, यही काटी, यही यानी इसे, काटे यानी काट कर, कुठार कटोरे, मेरे कठोर कुलाड़ी से, गुरही यानी गुरु के, उरिन यानी उरिन होना, ऊरिन तो समझते हो ना, यानी किसी का किसी पर अगर ऋण हो तो उसको वापस लौटा देते हैं तो उसको वूरिन होना कहते हैं। होते हो यानी हो जाता, श्रम थोड़े यानी थोड़े से ही परिश्रम में, थोड़े से ही परिश्रम में। अरे अगर तुम्हारे प्रेम और सद्भावना की वजह से मैं इस बालक को छोड़ रहा हूं, नहीं तो अब तक मेरे इस तेज कुलाड़े से इसको काट करके अपने गुरु के ऋण से, थोड़े से श्रम में ही यानी थोड़े से मामूली से परिश्रम में ही इसको काट करके मेरे गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। आगे क्या होता है कि गादि सूनु कह हृदय हसी मुनि ही हरियर सूज, अयमय खांड न ऊख मय अजहु न अबूझ अबूझ। गादि सूनु कहते हैं गादी के पुत्र, गादी के पुत्र कौन है, विश्वामित्र, गादी के पुत्र विश्वामित्र जी। कह यानी कहते हैं, हृदय यानी हृदय में, हंसी यानी हंस करके, अर्थात विश्वामित्र जी अपने मन में ही हंसते हुए कहते हैं कि मुनि ही यानी परशुराम को, हरियरे यानी हरा ही हरा, हरा हरा, सूज यानी सूझ रहा है। अरे इन परशुराम जी को कैसा हरा ही हरा सूझ रहा है,
अर्थात सब क्षत्रियों को मारने के वजह से राम लक्ष्मण को भी ये सामान्य शत्रु ही समझ रहे हैं, राम लक्ष्मण को भी ये सामान्य शत्रु ही समझ रहे हैं। अयमय यानी अयमय का मतलब होता है लोहे से बना हुआ, लोहे से बना हुआ। खांड यानी शक्कर। ऊकमय, ऊकमय यानी गन्ना, गन्ने के रस से। अजहू यानी अब भी। बूझ यानी दिख रहा है, अबूझ यानी अज्ञानी। अरे ये तो अब भी, अब यहाँ पर ये जो खांड शब्द है, इस खांड शब्द के ऊक के अर्थ में तो क्या बन जाएगा, शक्कर, और इस अयमय शब्द के अर्थ में बन जाएगा खांडा यानी तलवार। इस खांड शब्द के दो अर्थ निकलेंगे, एक शक्कर निकलेगा, दूसरा तलवार निकलेगा। तो वो कहते हैं परशुराम जी मन में हंस करके कि देखो इन मुनि परशुराम जी को पता नहीं जाने क्या हराएरा सूझ रहा है, हराएरा सूझ रहा है। राम लक्ष्मण को भी ये सामान्य शत्रु मान रहे हैं और अन्य शत्रुओं की तरह। ये कहते हैं कि उनके सामने ये अभी तक अज्ञानी हैं, परशुराम जी अभी तक अज्ञानी हैं और अब भी ये नहीं पहचान रहे हैं कि उनके सामने गन्ने के रस से बनी हुई शक्कर नहीं रखी हुई है, बल्कि लोहे से बनी हुई तेज तलवार रखी हुई है, तेज तलवार खांडा रखा हुआ है। समझ में आ गया? यानी ये परशुराम जी अभी तक भी अज्ञानी बने हुए हैं, जो उनको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि उनके सामने गन्ने के रस से बनी हुई शक्कर नहीं, बल्कि अयमय यानी लोहे से बनी हुई तलवार तेज खांडा रखा हुआ है। फिर लक्ष्मण जी बोल जाते हैं, फिर बोल जाते लक्ष्मण जी, कहते हैं कि कहूँ लखन मुनिशील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा, माता पिता ऊरिन भयनी के गुरु ऋण रहा सोच बर जी के, सो जनु हमरे ही माते काड़ा दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा, अब आनिय व्यवहारिया बोली तुरंत देव में थैली खोली। अब आगे कहते लक्ष्मण जी कहते हैं, जब परशुराम जी ने कहा ना कि मेरे अब तक मैं इसे मारकर गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता तो उसी बात को लेकर फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि कहो लखन यानी लक्ष्मण जी कहने लग जाते हैं, मुनि है मुनि, सीलु यानी स्वभाव, तुम्हारा स्वभाव, कौन नहीं जानत, कौन नहीं जानता है, विदित संसार, सारे संसार को ज्ञात है। अरे महामुनि है परशुराम जी, आपके शील को, आपके स्वभाव को कौन नहीं जानता है, आपके स्वभाव को कौन नहीं जानता है। अर्थात पूरा संसार आपसे परिचित है, आपको जानता है पूरा संसार। माता पिता ऊरिन भयनी के, माता पिता के ऊरिन यानी ऊरिन होना यानी कर्ज चुका देना, ऋण चुका देना, भय यानी हो गए हो, नीके यानी अच्छी तरह से, अच्छी तरह से। अरे आप अपने माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह विमुक्त हो गए हो, ऊऋण हो गए हो, अपने माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह से ऊऋण हो गए हो। गुरु ऋणु रहा सोच बड़ जी के, और अब आपके ऊपर गुरु का ही ऋण रह गया है, अब आपके ऊपर गुरु का ही ऋण रह गया है, जो और भी बढ़ गया है। फिर आगे कहते हैं कि सो जनो हमरे ही माते काटा, सो जनो यानी इसलिए, जानो यानी मानो, हमरे ही माते, जानो हमरे ही माते काटा, तुम उसे हमारे सिर पर ही निकालना चाहते हो, हमारे माथे अर्थात हमारे ऊपर निकालना चाहते हो। दिन चली गए, और दिन भी बहुत सारे हो गए, चली गए यानी दिन भी बहुत सारे हो गए हैं। ब्याज बढ़ बाड़ा, बढ़ यानी ब्याज, ब्याज जो है बढ़ यानी बढ़ गया है, बाड़ा यानी और भी ज़्यादा, इसलिए तुम हमारे ऊपर ही ब्याज हमारे ऊपर निकालना चाहते हो उस ऋण को, और दिन भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ब्याज भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अर्थात उसका, आपके गुरु का जो ऋण है उस ऋण का ब्याज भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि दिन बहुत सारे हो चुके हैं। फिर आगे कहते हैं अब आनिए आओ व्यवहार्य यानी हिसाब किताब करने वाले को, आनिए यानी लाओ, आनिए यानी लाओ, दिख रहा है, व्यवहारिया यानी हिसाब किताब करने वाला, हिसाब किताब करने वाला, बोली यानी बुला करके। अरे जाओ परशुराम जी, अब किसी अच्छे से हिसाब किताब करने वाले को बुला करके लाओ। तुरंत देव यानी तुरंत ही, देव यानी दे दूंगा, तुरंत दे दूंगा, मैं थैली खोली, मैं अपनी थैली को खोल करके तुम्हें तुरंत
आपके ऋण को दे दूंगा। जो आपके गुरु का ऋण आपके माथे पर हो गया है, उसको आप हमारे माथे पे निकालना चाहते हो तो जाओ किसी अच्छे हिसाब किताब करने वाले को बुला कर लेके आओ, मैं तुरंत ही अपने थैली खोल करके उसे दे दूंगा। और फिर आगे, सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, और सुन कठोर वचनों को, कटु यानी कठोर वचनों को सुन करके परशुराम जी ने अपने कुठार सुधारा, यानी अपने कुलाड़े को धारण कर लिया, सुधार लिया, संभाल लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, और जो सारी सभा थी, राजा जनक की सभा में जितने भी लोग उपस्थित थे, वो सब हाय हाय कह करके पुकार मचने लग गई, पुकारने लगे। हाय हाय सब पुकार, सारी सभा में हाय हाय मच गई, पुकार मच गई। भृगुबर परसु देखा, फिर लक्ष्मण जी फिर बोल जाते हैं, फिर कहते हैं भृगुबर यानी परशुराम जी, हे परशुराम जी, परसु यानी परसे को देखा यानी दिखाया है, बहुमोही यानी बार बार, आपने इस परसे को बार बार मुझे दिखा रहे हो, आप इस परसे को बार बार मुझे दिखा रहे हो। विप्र यानी ब्राह्मण, बिचारी यानी समझकर, बचो यानी बच रहा हूं, और मैं आपसे ब्राह्मण समझकर ये युद्ध करने से बच रहा हूं। आप मुझे बार बार ये अपना जो परसा है वो परसा दिखा रहे हो, और मैं बार बार आपको ब्राह्मण समझ करके युद्ध करने से बच रहा हूँ। नृपद्रोही शब्द आया है, यानी कि राजाओं के शत्रु, राजाओं के शत्रु। अब राजाओं के शत्रु किसे कहा गया है? परशुराम जी को। हे राजाओं के शत्रु, मिले न कबहू सुबट रन गाड़े, मिले यानी नहीं मिले हो, कबहू यानी कभी भी, सुबट यानी अच्छे योद्धा, रन यानी युद्ध में, सुबट यानी वीर योद्धा, वीर योद्धा, गाड़े यानी अच्छे। अरे हे परशुराम जी, हे राजाओं के शत्रु, तुम्हें तुम्हारा पाला अभी तक भी युद्ध में अच्छे वीर योद्धाओं से नहीं पड़ा है, तुम्हारा पाला अभी तक वीर योद्धाओं से युद्ध में नहीं पड़ा है। द्विज देवता, हे ब्राह्मण देवता, द्विज देवता, हे ब्राह्मण देवता, आप अपने घर में ही अपनी बढ़ाई कर रहे हो, आप अपने घर में ही अपनी बढ़ाई कर रहे हो, और अपने बढ़ाई और प्रशंसा के कारण अपने घर में ही फूले फूले फिर रहे हो। अभी तक आपका युद्ध भूमि में किसी अच्छे वीर से, किसी अच्छे योद्धा से पाला नहीं पड़ा है। अनुचित कही सब लोग पुकारे, और लक्ष्मण जी के ऐसे वचन सुन करके, लक्ष्मण जी के ऐसे वचन सुन करके जो जितने भी लोग उपस्थित थे, वो अनुचित है, अनुचित है, अनुचित है ऐसा कह करके पुकारने लगे, कहने लग जाते हैं। रघुपति, रघुपति यानी कि श्री राम, शयन ही यानी आराम से, लखनऊ यानी लखन की तरफ, सनही यानी कि नैनों से, आँखों से, नेवारे यानी कि मना करते हैं, नेवारे यानी मना करते हैं, और रघुपति श्री राम आँखों के इशारे से लक्ष्मण जी को मना करके साइड में बिठा देते हैं। और जब लक्ष्मण ने परशुराम जी से इतने क्रोधित पूर्व और क्रोध को भड़काने वाले वचन कहे, तो लखन उत्तर आहुति सरिस भृगु बर कोप कृषानु, बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। लखन के जो उत्तरों को सुन करके, लक्ष्मण के उत्तरों को सुन करके, आहुति सरिस, कृषानु, कृषानु मतलब आग, सरिस यानी समान, लक्ष्मण जी के जो उत्तर है, उन उत्तरों ने आग में घी डालने का काम किया। अर्थात भृगु बर कोपु, जो परशुराम जी का क्रोध था, उस परशुराम जी के क्रोध को भड़काने का और कार्य किया। बढ़त देखी, और इस आग को बढ़ता हुआ देख करके, जल सम यानी कि शीतल जल के समान, वचन बोले यानी कहने लग जाते हैं, रघुकुल भानु, रघुकुल भानु यानी श्री राम। और इस आग को बढ़ता हुआ देख करके श्री राम जल के समान, शीतल जल के समान वचन बोलने लग जाते हैं। दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्रत्येक शब्द आपको अच्छा लगा हो, हमारे वीडियो अच्छा लगा हो, तो हमारे YouTube चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए। और इसी तरह से हम आपको पढ़ाएंगे, एक एक शब्दों का अर्थ बताएंगे। आगे भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं जो बहुत ही अच्छे हैं। इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल रवासिया क्लासेस को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।